नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब कांग्रेस के साबिक सदर नवजोत सिंह सिद्धू को 34 साल पुराने कत्ल केस में सुनाई 1 साल कैद की सजा। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को दे दी अबूरी जमानत। वजीर केटीआर ने लंदन में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जिम्मेदारान से की मुलाकात। तेलंगाना में सरमायाकारी के मौके की तफसीलात से करवाया वाकिफ। अवाम को एक और झटका, गैस सिलेंडर की कीमत में एक बार फिर इजाफा। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 3 रुपये 50 पैसे और तिजारती सिलेंडर की कीमत में 8 रुपये फी सिलेंडर का किया गया इजाफा। बैरिस्टर अवैसी के हाथों नामपल्ली हल्के में करोड़ों रुपए की लागत से तरक्याती कामों का इफ्तिताह व संग बुनियाद। हैदराबाद में मूसा नदी के किनारे एक 12 साल लड़के की नाश हुई दस्तयाब, पुलिस मसरूफ तहकीकात। अब पेश है खबरों की तफसील। समाजवादी पार्टी के सीनियर कायद आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने ज़मीन पर कब्जा और धोखाधड़ी के मुकदमे में इनकी अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने यह ज़मानत आर्टिकल 142 के तहत अपना इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए दी। वहीं अदालत ने हिदायत दी कि वो ट्रायल कोर्ट में 2 हफ्तों के अंदर मुस्तकिल ज़मानत की दरख्वास्त पेश कर सकते हैं। मुस्तकिल ज़मानत पर फैसला आने तक अबूरी ज़मानत जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस के अजीब व गरीब हक़ाइक़ के पेश नज़र अबूरी ज़मानत दी जा रही है। ख्याल रहे कि आजम खान फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में कैद है। इससे कबल मंगल के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया था। मुल्क में महंगाई का सामना कर रहे लोगों को एक और महंगाई का झटका देते हुए जुमेरात को घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 3 रुपये 50 पैसे फ़ी सिलेंडर और तिजारती सिलेंडर की कीमत में 8 रुपये फ़ी सिलेंडर का इजाफा किया गया है। कीमतों में इजाफे के बाद अब मुल्क के तमाम बड़े शहरों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें 1000 रुपये से तजावुज़ कर जाएंगी। कीमतों में ये नज़रसानी आज से ही नाफिज हो जाएगी। ख्याल रहे कि इससे पहले 7 मई को घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में 50 रुपये का इजाफा किया गया था। इससे कबल 1 मई को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में 102 रुपये 50 पैसे का इजाफा किया गया था। तेलंगाना के वजीर आईटी केटीआर लंदन के दौरे में मसरूफ है। वजीर केटीआर ने लंदन में यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल और सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स के ज़ेरे एहतमाम मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर केटीआर ने ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री के नुमाइंदों से भी मुलाकात की और तेलंगाना में सरमायाकारी के मौके की तफसीलात से उनको वाकिफ करवाया। केटीआर ने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मैदान में तेलंगाना सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि रियासत में एक जामे तरक्की पसंद ईओ पॉलिसी शुरू की है। वजीर मौसूफ ने याद दिलाया कि बेशतर इलेक्ट्रिक व्हीकल तैयार करने वाली कंपनियां पहले ही तेलंगाना में अपना काम शुरू करने के लिए तैयार है।
सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज नामपल्ली हल्के में 127 करोड़ 31 लाख की लागत से कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह व संग बुनियाद रखा। इस सिलसिले में नामपल्ली के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मीडिया से बात करते हुए सारी तफसील बताई। अल्हम्दुलिल्लाह आज नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में सदर मजलिस के हाथों अल्लाह के फजल करम से 127 करोड़ 31 लाख के इनाग्रेशंस आज नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम डिवीजन्स के अंदर हुए हैं। ये अल्लाह का करम है कि नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे पहला इनाग्रेशन जो हुआ कि गर्ल्स जूनियर कॉलेज की बिल्डिंग और उसका हॉस्टल, ये हम लोग नया बिल्डिंग बना के टिमरीज के थ्रू नया जूनियर कॉलेज लेके आ रहे हैं। उसके बाद में रेड हिल्स के अंदर आलमगीर मस्जिद, फैप्सी और नीलोफर हॉस्पिटल के अंदर फुट ओवर ब्रिज, जो पुराने हॉस्पिटल से नए हॉस्पिटल के लिए एक फुट ओवर ब्रिज मजलिस की नुमाइंदगी के ऊपर डाला गया है। वहाँ से हमने चाचा नेहरू पार्क गए हैं। चाचा नेहरू पार्क के अंदर एक थीम पार्क बनाया जा रहा है, वो अल्लाह के करम से। उसके बाद में अहमदनगर डिवीज़न में अवेसीपुरा खिजरा मस्जिद कने VDCC रोड सीवरेज का काम, उसी के साथ साथ नशेमन कने VDCC रोड तमाम सीवरेज के काम। उसके बाद में मेहदीपट्टनम के अंदर एक स्काई वे की तामीर हो रही है जिसकी लागत 30 करोड़ रुपए है, और उसके साथ साथ बलकापुर नाला जो 44 करोड़ का है वो भी काम का आगाज़ हुआ है। वहीं से मेहदीपट्टनम के अंदर जो छोटी मस्जिद कने की रोड है, उसके बाद में आसिफ नगर, मेराज रायलसी की VDCC रोड, किशन नगर की VDCC रोड, उसके बाद में यहाँ पे नोबल टाकिस कने वहाँ पे VDCC रोड्स, और रविंद्र भारती कने वहाँ के ऊपर VDCC रोड्स और दूसरे भी सीवरेज और वाटर के काम। वहीं से अफजल सागर जो नाले का काम है उसका इनाग्रेशन अमल में आया। उसके साथ साथ महमूद हॉस्पिटल और हमारे इरफान भाई के घर के पास में हमेशा वाटर स्टैग्नेशन का प्रॉब्लम रहता था, वहाँ पर 1 करोड़ 95 लाख का बॉक्स ड्रेन का टेंडर हुआ है, वो भी काम बहुत जल्दी आगाज़ होने वाला है। वहीं से अल रहमा बेकरी जो नामपल्ली दवाखाने कने वहाँ पे VDCC रोड और लेबर अड्डे कने VDCC रोड का काम का शुरुआत हुई है आज अल्हम्दुलिल्लाह नक़ीब मिल्लत के हाथों। मेरे साथ में नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन साहब साबिक़ा मेयर कारपोरेटर मेहदीपट्टनम, जनाब डॉक्टर क़ासिम साहब विजयनगर कॉलोनी, जनाब आरिफ रिजवान साहब रेड हिल्स, जनाब ज़फ़र ख़ान साहब मल्लापल्ली, जनाब मूसा साहब जो आसिफ नगर के हैं, सरफराज सिद्दीकी साहब वो भी मौजूद थे। उसके साथ साथ जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब साबिक़ा कारपोरेटर, महमूद हुसैन इंजीनियर साहब का। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गर्मी की शिद्दत से कोई राहत के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। दोनों रियासतों के अजला के अलावा मुख्तलिफ मुकामात पर शदीद गर्मी की लहर देखी जा रही है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि गर्मी की लहर आइंदा 2 या 3 दिन मज़ीद बरकरार रहेगी। गर्मी से बचने के लिए लोग मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। वहीं दोपहर के वक्त सड़कों पर ट्रैफिक में कमी देखी जा रही है। अवाम का कहना है कि गुज़िश्ता कई बरसों के मुकाबले इस मरतबा गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। सुबह 9 बजे से ही शदीद गर्मी का आगाज़ हो रहा है, जो दोपहर में अपने उरूज पर देखी जा रही है। दोनों रियासतों में लू लगने के सबब अमवात का भी पता चला है। शदीद गर्मी की वजह से ORS और ठंडी मशरूबात की फ़रोख्त में भी इजाफा देखा जा रहा है। बता दें कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई अजला में दर्जे हरारत 40 डिग्री से तजावुज़ कर गया है।
डॉक्टर्स ने छोटे बच्चों और ज़ईफ अफराद को मशवरा दिया कि वो घरों में ही रहें। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात के रोज़ पंजाब कांग्रेस के साबिक सदर व साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को 34 साल पुराने मुजरिमाना कत्ल केस में 1 साल कैद की सज़ा सुनाई। अदालत ने 2018 के फैसले का जायज़ा लेने के बाद सज़ा में इजाफा करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह सज़ा मुतवफ़ी के अफराद ख़ानदान की तरफ से दायर नज़रसानी की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मिल होने के बाद सुनाई है। पंजाब के पटियाला के रहने वाले गुरनाम सिंह के अफराद ख़ानदान ने अपनी दरख्वास्त में अदालत से सज़ा में इजाफे की अपील की थी और कहा था कि सिद्धू को सिर्फ 1000 रुपये के जुर्माने पर रिहा करना नाकाफ़ी है। शहर हैदराबाद के कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके मूसा नदी के किनारे से एक 12 साल लड़के की नाश दस्तयाब हुई। मुकामी अफराद के मुताबिक बच्चे की नाश को कुत्ते नोच रहे थे। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एक केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस तफ्तीश कर रही है कि यह कत्ल था या खुदकुशी। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। एक 40 मिनट्स पहले यहाँ पे ये बाजू गुडिसे वाला रहते हैं। गुडिसे से बच्चों में देख के हमारा को कॉल करे, यहाँ पे एक डेड बॉडी की कुत्ते खींच रहा बोल के फ़ोन करके आए करे, तो हम इधर आके देखे यहाँ पे एक अननोन डेड बॉडी है। 13 ईयर्स तक रहता है, 10 to 13 ईयर्स तक रहता है। ये डेड बॉडी के ऊपर पूरा डॉग बाइट्स, डाकों का मार्क्स ज़्यादा है। स्ट्रांगलेशन कुछ तो नहीं दिख रहा, इंजरीज तो हम डेड बॉडी अभी उस्मानिया शिफ्ट करके इंक्वायरी करके देख लेते हैं क्या हुआ है बोल के। आफ्टर PM ही मालूम होता, हम इंक्वायरी कर रहे हैं। इसकी कुछ कॉल आ सर आपको 40 मिनट्स पहले सर आइडेंटिफाई कुछ हुआ उसके पास, कुछ आइडेंटिटी कार्ड वगैरह सब उनके पास कुछ आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं दिख रहा, अभी तक अननोन है। हम इंक्वायरी करके बोलते। सर मुस्लिम बॉडी थी, सीम्स टू बी मुस्लिम। अच्छा, कुछ मार्क्स के डॉट्स है क्या सर उसको? ज़्यादा नाकों का और दांत का दाग का इंजरीज दिख रहा। हथियार का मारा सब कुछ वैसा स्ट्रांगलेशन कुछ भी नहीं देखा। ये पुरानी डेड बॉडी दिख रही नहीं भी तो अर्ली मॉर्निंग आवर्स ऐसा देखे तो दिख रहा है ऐसा। एग्जैक्टली मालूम होना बोला तो आफ्टर PM ही मालूम होता। सीसी कैमरा कुछ आएगा सर? CC कैमरा फुटेज चेकिंग कर रहा है, अभी तक मालूम नहीं। एक 40 मिनट्स पहले हमारा दक्कन NRIs ग्रुप की जानिब से वक्तन फ़वक्तन माहाना इजलास मुनक्किद करते हुए पिछले महीने की कारकर्दगी और आने वाले माह की मनसूबाबंदी का जायज़ा लिया जाता है। इस सिलसिले के तहत दक्कन NRIs जिद्दा ग्रुप की जानिब से सऊदी अरब के शहर जिद्दा में माहाना इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें हैदराबाद से उम्रा अदा करने की गर्ज से पहुँचे इंजीनियर सैयद अब्दुल कदीर खालिद का खैर मकदम किया गया और उन्हें तहनीत भी पेश की गई। इस इजलास में जिद्दा के सरबराह के अलावा सरगर्म अराकीन व दीगर मौजूद थे। इंजीनियर सैयद अब्दुल कदीर खालिद ने इस इजलास में हैदराबाद में की जा रही फलाही खिदमात के बारे में अराकीन को वाकिफ़ करवाया। हमारे रज़ा साहब आप लोगों से मुखातिब थे और उससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ, आज के हमारे इस महफिल के आज की जो बैठक है उस बैठक के सदर हमारे रज़ा साहब हैं, जो तो हमारे सदर जद्दा के इससे नहीं मौजूद हैं, लेकिन आज की महफिल के सदर और एंकर हमारे रज़ा साहब हैं। और मैं आप तमाम हजरात को फ़र्दन एक का नाम तो मैं मुश्किल ले लूँ, लेकिन फ़र्दन मैं सबका आपका मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ आके मेरी हिम्मत अफजाई करे, मुझे तहनीत पेश करे, जिसका मैं अब तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। रज़ा साहब तो खैर गाय बगाह है, उन्होंने जो है बीच में बोलते ही रहेंगे, टोकते ही रहेंगे, लेकिन जो है फिर भी बारह मैं जो है 3-4 दिन से कुछ काम कर रहा था इसके ऊपर। तो ये आम आदमी पार्टी ने तेलंगाना में पार्टी को मजबूत करने के लिए अपनी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है। लोकसभा हल्का हैदराबाद के कन्वेनर के तौर पर मोहम्मद माजिद को नामजद किया गया। पार्टी में मोहम्मद माजिद की सरगर्मियों को देखते हुए इन्हें इस ओहदे पर नामजद किया गया, जिस पर सीनियर कायद मोहम्मद माजिद ने आम आदमी पार्टी के सरबराह व दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और
आम आदमी पार्टी तेलंगाना के इंचार्ज सोमनाथ भारती से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि तेलंगाना में पार्टी को मजीद मुस्तहकम बनाया जाएगा और उन्होंने मुख्तलिफ असम्बली हलकों में दौरे करने का भी इरादा जाहिर किया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद माजिद, कन्वेनर हल्के लोकसभा हैदराबाद, जो हाल ही में हमारे नेशनल सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल साहब की लीडरशिप में इलेक्शन इंचार्ज तेलंगाना सोमनाथ भारती जी ने मुझे हल्के लोकसभा कन्वेनर डिक्लेयर किया, जिसमें मैं अरविंद केजरीवाल साहब और सोमनाथ भारती साहब और तेलंगाना सर्च कमेटी चेयरमैन इंदिरा शोभन साहबा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही में जो मुझ पर जो जिम्मेदारी दी है, मैं बखूबी अच्छे अंदाज में, दोस्ताना अंदाज में और आवाम में बिल्कुल एक आम आदमी की तरह जाकर आवाम से आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली और पंजाब में जो स्कीम्स है वो उनके घर घर पहुंचकर बतलाऊंगा और यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए वो लोग से अपील करूंगा। क्यों, जब दिल्ली और पंजाब में आवाम ऐसे स्कीम्स हासिल कर सकते हैं तो तेलंगाना में क्यों नहीं? क्यों तेलंगाना कुछ इंडिया के अलावा कोई एरिया नहीं है, इंडिया का स्टेट है जो दिल्ली और पंजाब में है, वो स्कीम तेलंगाना में भी आ सकते हैं। याकुतपुरा हल्के के बल्दी डिवीज़न तालाब चिंचालम के इलाके नशेमन नगर में सीवरेज पाइपलाइन के कामों का आगाज़ होने पर मुकामी अफराद ने रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी से इजहार तशक्कुर किया, क्योंकि अरसे दराज से ये मसला ज़ेर इल्तिवा होने की वजह से मुकामी लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इस मौके पर बूथ के सदर सैयद महमूद अली उर्फ समीर और मस्जिद के इमाम मोहम्मद खालिद अब्दुल रहमान मकबूल के अलावा दीगर मौजूद थे। शहर हैदराबाद के फलकनुमा के इलाके वट्टेपल्ली फातिमा नगर के रहने वाले 45 साला फेरोज़ खान तकरीबन 10 दिन से लापता है। इस सिलसिले में इनके घर वालों ने 10 मई को फलकनुमा पुलिस स्टेशन पहुंचकर गुमशुदगी की एक शिकायत दर्ज करवाई। ताहाल अब तक इनका पता नहीं चल सका। इस सिलसिले में पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात बताई गई। फेरोज़ खान के घर वालों ने आवाम से गुजारिश की कि ये कहीं भी नज़र आने पर या तो पुलिस को इत्तला दे या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके इत्तला दें। तुर्की कौंसिल जनरल ओहान इल्मन अक्कान से मोहम्मद एजाज शरीफ ने शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में वाक़े इनके दफ्तर में मुलाकात करते हुए मोमेंटो पेश किया और मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख्याल किया। मोहम्मद एजाज शरीफ जो कि एस बॉस यूनिट के मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नज़र डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब कांग्रेस के साबिक सदर नवजोत सिंह सिद्धू को 34 साल पुराने कत्ल केस में सुनाई 1 साल कैद की सजा। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को दे दी अबूरी जमानत। वजीर केटीआर ने लंदन में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जिम्मेदारान से की मुलाकात। तेलंगाना में सरमायाकारी के मौके की तफसीलात से करवाया वाकिफ। अवाम को एक और झटका, गैस सिलेंडर की कीमत में एक बार फिर इजाफा। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में ₹3.50 और तिजारती सिलेंडर की कीमत में
8 रुपये फी सिलेंडर का किया गया इजाफा। बैरिस्टर अवैसी के हाथों नामपल्ली हल्के में करोड़ों रुपए की लागत से तरक्याती कामों का इफ्तिताह व संग बुनियाद। हैदराबाद में मूसा नदी के किनारे एक 12 साल लड़के की नाश हुई दस्तयाब, पुलिस मसरूफ तहकीकात। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।